हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बेसिक बायोलॉजी सीरीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। और इस सीरीज़ में हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सिर्फ 5 मिनट में, बहुत सिंपल भाषा में। अगर आप नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट भी हैं और आपको बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और ऐसे कंटेंट चाहिए। यहाँ पे आपको 2 शब्दों को ध्यान में रखना होगा। पहला है ब्लड वेसल्स एंड उसी से जुड़ा हुआ वस्कुलेचर। अब हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड है वो मूव होता है पूरी बॉडी में, यानी हार्ट क्या करता है, प्यूरिफाइड ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो वापस से हार्ट में जाता है। यानी कि हमारे अंदर जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो सर्कल चलते जा रहा है, और इसी को बोला जाता है वस्कुलेचर। यानी हार्ट प्यूरिफाइड ब्लड को देगा सारे बॉडी पार्ट्स को, और सारे बॉडी पार्ट्स से हार्ट के पास जाएंगे ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए। यहीं से एक बात आती है, जब भी हार्ट से ब्लड को निकलना है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए, तब वहाँ पे काम आता है ब्लड वेसल्स का। यानी हमारी बॉडी में छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें से हम पढ़ने वाले हैं 2 के बारे में, 2 लार्ज वेसल्स के बारे में, जो कि है आर्टरीज और उसके अलावा वेन्स। सो आर्टरीज जो होती हैं उनका काम होता है ब्लड को हार्ट से लेके जाना सारे बॉडी टिश्यूज़ तक। अब उसके अलावा जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में है उसे बोला जाता है एओर्टा, जिसका थिकनेस जो है, यानी जो कितना थिक है, कितना मोटा है, 2 mm तक थिक है। एंड उसके अलावा जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। जैसे कि इलास्टिक हम कितना भी खींचें वो खिंचा जाता है क्योंकि वो इलास्टिसिटी होता है उसमें। वैसे ही हमारा जो आर्टरी होता है वो इलास्टिक होता है क्योंकि वो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से बना है, क्योंकि हमारे आर्टरीज़ में ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ होता है। तो हमें भी पता है किसी चीज़ का प्रेशर अगर सहना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, हमें इलास्टिसिटी शो करना पड़ेगा, उसे स्पेस देना पड़ेगा। इसीलिए आर्टरीज़ जो हैं वो काफ़ी थिक वॉल्ड होती हैं, ताकि ब्लड जो आ रहा है उसमें बहुत प्रेशर के साथ वो उसे सह पाएँ। वहीं वेन्स की बात करें तो ये आर्टरीज से क्या होते हैं, पतले होते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो प्रेशर के साथ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका थिकनेस 0.5 ही है, और आर्टरीज में कितना था, 2 mm तक का थिकनेस था। सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है हमारी बॉडी में, वेना केवा। अब जो वेन्स हैं उसमें हमेशा एक तरफ ही बहाव होता है, यानी 1 वे वाल्व लगे होते हैं उसमें, ताकि वो ब्लड को पीछे की तरफ ना जाने दे, और इसी से जो ब्लड है वो हमेशा आगे की तरफ मूव होगा, पीछे मूव नहीं होगा। एंड उसके अलावा जो थिननेस है वॉल का वो ये बताता है कि प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया, प्रेशर कम होता है यहाँ वेन्स में। अब यहाँ एक छोटे से डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। ये जो है वो आर्टरी है। आर्टरी क्या करता है, हार्ट से, ये जो रेड एरो आपको दिख रहा होगा, ये हार्ट से प्यूरिफाइड ब्लड को लेके आ रहा है, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स को दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो है ये वेन्स है। वेन्स क्या करता है, ये पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और लेके जाता है किसको, हार्ट के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसे प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, लंग्स और हार्ट मिलके ये काम करते हैं, तो इसीलिए आर्टरीज हमेशा क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, और उसको देगा बाकी बॉडी पार्ट्स को। एंड बाकी बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, वेन्स। हालांकि इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा बेसिक डिफरेंस दोनों का। अगर आपको समझ आया है तो हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।